श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है मृत्यु कहाँ और कैसे होगी, उसके बारे में ज्योतिषीय विचार क्या है, उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। व्यक्ति की स्वाभाविक इच्छा रहती है यह जानने की कि आगे भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। वही संबंध उसकी मृत्यु के बारे में भी है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि उसकी मृत्यु घर पे होगी या बाहर होगी, यात्रा काल में होगी और किस कारण से होगी। तो इसके बारे में जो हमारी प्राचीन महर्षियों ने, ज्योतिषकारों ने सिद्धांत बताए हैं और जो प्रायः 100% लागू होते हैं कुछ अपवादों के साथ, उनके बारे में विचार करेंगे कि हमारी प्राचीन ज्योतिषकारों ने क्या बताया है इस बारे में कि मृत्यु का स्थान निवास स्थान में होगा या निवास स्थान से दूर होगा या यात्रा करते समय होगा और उसका कारण क्या हो सकता है। तो इस बारे में आज की कक्षा में विचार करते हैं। तो पहले विचार करते हैं कि मृत्यु कहाँ होगी। सामान्य सूत्र बताया है कि यदि अष्टम भाव में स्थिर राशि हो, स्थिर नवांश हो और अष्टमेश भी स्थिर राशि में बैठा हो तो ऐसे जातक की मृत्यु घर पर ही होती है, अपने निवास स्थान पर ही होती है। लेकिन यदि वहां पर चर नवांश हो, चर राशि हो, अष्टम भाव में अष्टमेश भी चर राशि में बैठा हो तो निवास स्थान से दूर जातक की मृत्यु होती है। यदि वहां पर द्विस्वभाव राशि अष्टम में हो, द्विस्वभाव राशि का ही नवांश हो और अष्टमेश भी द्विस्वभाव राशि में ही विराजमान हो तो ऐसे जातक की मृत्यु यात्रा करते हुए या घर से कुछ दूरी पर या मध्यम दूरी पर बताई गई है। अब इसमें तीनों एक समान हो तो ठीक है, तीनों में अंतर हो तो जिनकी बहुलता हो उससे विचार कर सकते हैं। यदि तीनों अलग अलग हैं तो उनमें बलवान कौन है उससे विचार कर सकते हैं। अष्टमेश और तृतीयेश यदि संबंध बनाते हों तो मृत्यु स्थिर राशि में होने के बाद भी घर से दूर होती है और कष्टकारी होती है, घात प्रतिघात के द्वारा होती है। ऐसा विचार हमारे ज्योतिषकारों ने किया है। अब विचार करते हैं कि कारण क्या हो सकता है किसी के गमन होने का। इसके बारे में पहले एक सामान्य विचार करेंगे और फिर द्वेष कारण के आधार पर जो समुचित विचार होता है उसका विचार करेंगे। तो अष्टम स्थान में यदि कोई ग्रह होता है तो हमारे ज्योतिषकारों ने बताया है कि वह अपने आधार पर मृत्यु का कारण होता है। यदि वहाँ पर दो या अधिक ग्रह हों तो उनमें जो बलवान ग्रह होगा वह अपने आधार पर मृत्यु का कारण होगा। यदि अष्टम भाव खाली हो तो अष्टम भाव को देखने वाले ग्रह के आधार पर विचार करेंगे। यदि अधिक ग्रह देख रहे हों तो उनमें बलवान ग्रह का विचार करेंगे। और यदि अष्टम भाव में ना कोई ग्रह बैठा हो ना अष्टम भाव को कोई ग्रह देखता हो तो अष्टम भाव में जो पड़ने वाला द्वेष कारण है उसके स्वामी से हम विचार करेंगे। अब यदि वह ग्रह सूर्य होगा तो अग्नि तत्व से या अग्नि के कारण जातक की मृत्यु की संभावना बढ़ती है। चंद्रमा होगा तो जल उसका कारण हो सकता है, जलाघात, जल में डूबना या जल संबंधी कोई बीमारी होना। मंगल यदि प्रभावित होता है, मंगल का अष्टम भाव पर दृष्टि हो, अष्टम भाव में बैठा हो या मंगल अष्टमेश के द्वेषकान का स्वामी हो तो शस्त्र आदि से जातक की मृत्यु होती है। बुध के आधार पर विचार करते हैं तो बुध ज्वर आदि रोग के कारण, त्वचा संबंधी रोग के कारण मृत्यु दे सकता है। गुरु से त्रिदोष जन्य बीमारी, वात, पित्त और कफ किसी भी प्रकार की बीमारी जातक की मृत्यु का कारण बनती है। शुक्र से क्षुधा, यहाँ भूख है, क्षुधा का अर्थ भूख होता है, तो भूख का अर्थ यह नहीं होता कि वह भूखा होगा, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाएंगी कि उसे जो संतुलित आहार है जो है उसकी शरीर के लिए आवश्यक पूर्ति के साधन हो सकते हैं वो उसे उपलब्ध ना हो और उनके अभाव में जातक की मृत्यु हो। इसी प्रकार शनि से तृषा यानी प्यास का कारण बताया है, अर्थात जल की कमी होने पर, जल का शरीर में अभाव होने पर या जल के कारण या प्यास के कारण
ऐसी स्थिति में जातक की मृत्यु होती है। तो ये सांकेतिक शब्द हैं, इनको किसी भी ज्योतिषकार को अपनी प्रज्ञा और विवेक के आधार पर फलित करना चाहिए, क्योंकि अग्नि का संबंध केवल अग्नि से नहीं है। अग्नि में बिजली भी है, अग्नि में अग्नि भी है, और अग्नि में ऊष्मा यानी लू आदि का लगना भी है, अग्नि में बहुत तीव्र ज्वर भी है। तो सांकेतिक शब्द हैं, इनका विचार अपनी प्रज्ञा और विवेक से कर सकते हैं। आगे विचार करते हैं द्वेषकांड के आधार पर कि अष्टम भाव में जो द्वेषकांड पड़ता है वह किस राशि का है और कौन सा द्वेषकांड है और उसके ऊपर क्या आधार और क्या कारण बताए हैं हमारी प्राचीन ज्योतिषकारों ने, उनका विचार करते हैं। आप सभी जानते हैं द्वेषकांड के बारे में कि 0 से 10 अंश तक कोई ग्रह जिस राशि में होगा तो वह अपनी पहले द्वेषकांड में होगा। 10 अंश से 20 अंश के मध्य में होगा तो दूसरा द्वेषकांड होगा, और 20 अंश के बाद 30 अंश तक होगा तो वह तीसरे द्वेषकांड में होगा। तो यदि मेष राशि के पहले द्वेषकांड में कोई ग्रह विराजमान है, यानी जो अष्टमेश है, अष्टम भाव का स्वामी है, वह यदि मेष राशि के पहले द्वेषकांड में यानी मेष राशि में 0 से 10 डिग्री के अंदर है, तो प्लीहा यानी यकृत रोग के कारण, तिल्ली रोग के कारण, विष भक्षण के कारण या पित्त जनित विकार के कारण जातक की मृत्यु होती है। यदि दूसरे द्वेषकांड में होगा तो जल के कारण उसकी मृत्यु होती है, जल के अभाव के कारण, जल में डूबने के कारण या जल से संबंधित अन्य कोई कारण हो सकता है। यदि तीसरे द्वेषकांड में अष्टमेश होता है मेष राशि के, तो कूप आदि में गिरने से, ऊंचाई से गिरने से जातक की मृत्यु होती है। वृषभ राशि के पहले द्वेषकांड में अष्टमेश के होने पर चौपाई पशुओं के द्वारा या आज की दृष्टि में हम देख सकते हैं तो वाहन के द्वारा मृत्यु की संभावना होती है। दूसरे द्वेषकांड में हो वृषभ राशि के अष्टमेश तो अग्नि के द्वारा, पित्त जनित रोग के द्वारा या किसी चोर आदि के द्वारा मृत्यु की संभावना बताई गई है। यदि तीसरे द्वेषकांड में अष्टमेश होता है वृषभ राशि में, तो घोड़े आदि से, वाहन आदि से गिरने पर या ऊंचाई से गिरने पर जातक की मृत्यु की संभावना बताई गई है। मिथुन राशि के पहले नवांश में श्वास संबंधी विकार या वायु संबंधी विकार मृत्यु का कारण होता है। दूसरे द्वेषकांड में त्रिदोषजन्य वात, पित्त, कफ किसी भी प्रकार का कोई रोग हो सकता है। और तीसरे द्वेषकांड में वाहन से, ऊंचाई से, पर्वत से गिरने पर या जंगल में ऐसे जातक की मृत्यु होती है। कर्क राशि के पहले द्वेषकांड में यदि अष्टमेश होता है तो अपेयपान यानी ऐसी वस्तु के पीने से जो उसके पीने योग्य नहीं है उसकी मृत्यु का कारण बनती है, या कंटक आदि में, सूल आदि में फंसने के कारण या उन्हीं के चोट के कारण जातक की मृत्यु होती है। दूसरे द्वेषकांड में विष भक्षण से या अतिसार आदि रोग से जिसमें जल का अभाव हो जाता है उसके कारण। और यदि कर्क राशि के तीसरे द्वेषकांड में अष्टमेश होता है तो भ्रम, मूर्छा, बेहोशी, अचेतना और प्लीहा रोग के कारण या किसी ट्यूमर आदि के कारण जातक की मृत्यु होती है। सिंह राशि के पहले द्वेषकांड में विष के द्वारा और जल संबंधी विषाणु के द्वारा, जल जनित विषाणु और जीवाणु के द्वारा मृत्यु होती है। दूसरे द्वेषकांड में होने पर श्वास संबंधी विकार या फेफड़ों में जल भर जाने से जातक की मृत्यु होती है। यदि सिंह राशि के तीसरे द्वेषकांड में अष्टमेश होता है तो वाहन के द्वारा, विष भक्षण के द्वारा या शस्त्र पीड़ा के द्वारा जातक की मृत्यु बताई गई है। कन्या राशि के पहले द्वेषकांड में अष्टमेश होने पर वायु विकार, सिर में दर्द, मस्तिष्क संबंधी रोग जातक की मृत्यु का कारण बनता है। दूसरे द्वेषकांड में होने पर राजकोप से या ऊंचाई आदि से गिरने पर जातक की मृत्यु बताई गई है। और तीसरे द्वेषकांड में होने पर शस्त्र के द्वारा आघात, चौपाया यानी पशु के द्वारा या वाहन के द्वारा या जल में गिरने से या ऊपर से जल गिरने पर भी ऐसी संभावना प्रकट की गई है। तुला राशि के पहले द्वेषकांड में यदि अष्टमेश होता है तो ऊपर से गिरने से किसी स्त्री के द्वारा या किसी पशु या वाहन के द्वारा जातक की मृत्यु होती है। दूसरे द्वेषकांड में होने पर उदर के अंदर विकार होने पर, पेट के अंदर, लीवर में, यकृत में, प्लीहा में या अन्य कोई ट्यूमर आदि होने पर जातक की मृत्यु बताई गई है। तीसरे द्वेषकांड में होने पर जल के द्वारा
या सर्प के दंश के द्वारा जातक की मृत्यु बताई गई है। वृश्चिक राशि के पहले देशकाल में अष्टमेश के होने पर विष के द्वारा या शस्त्र के द्वारा, दूसरे देशकाल में होने पर वजन में दबने के कारण, ऊपर से कोई ठोस वस्तु गिर जाने के कारण, थकावट के कारण या कटी संबंधी विकार के कारण, कटी के क्षेत्र में विकार के कारण जातक की मृत्यु बताई जाती है। तीसरे देशकाल में होने पर जातक के ऊपर पत्थर, लकड़ी या कोई भार जन्य वस्तु गिरने से जातक की मृत्यु बताई गई है। धनु राशि के पहले देशकाल में होने पर वायु संबंधी विकार या गुदा क्षेत्र में किसी विकार के कारण जो अर्श आदि रोग होते हैं उनके कारण जातक की मृत्यु होती है। दूसरे देशकाल में शस्त्र के द्वारा, विष भक्षण के द्वारा जातक को पीड़ा होती है और उसमें मृत्यु होती है। तीसरे देशकाल में, धनु राशि के तीसरे देशकाल में यदि अष्टमेश होता है तो जल के द्वारा या किसी जलचर जंतु के द्वारा या उदर विकार के द्वारा जातक की मृत्यु बताई गई है। मकर राशि के पहले देशकाल में यदि अष्टमेश होता है तो किसी वन में विचरने वाले जंतु के द्वारा या विष के द्वारा जातक की मृत्यु होती है। दूसरे देशकाल में सर्प के द्वारा काटने पर, सर्पदंश के द्वारा या किसी विष संबंधी विष भक्षण के द्वारा। तीसरे देशकाल में चोर, अग्नि, शस्त्र या ज्वर आदि से संबंधित पीड़ा के कारण मृत्यु होती है। कुंभ राशि के पहले देशकाल में काम जनित रोग, जिन्हें गुप्त रोग भी कहते हैं, या उदर संबंधी रोग के कारण जातक की मृत्यु होती है। यदि कुंभ राशि के दूसरे देशकाल में अष्टमेश होता है तो यौन जनित रोग, गुप्त रोग जिन्हें कहते हैं, उनके द्वारा मृत्यु की संभावना होती है। तीसरे देशकाल में विष भक्षण या किसी वस्तु विशेष में विष की मात्रा बढ़ जाने पर ऐसे जातक की मृत्यु बताई गई है। मीन राशि के पहले देशकाल में यदि अष्टमेश होता है तो प्रमेह रोग या गुल्म रोग के द्वारा जातक को कष्ट और मृत्यु बताई जाती है। दूसरे देशकाल में होने पर जलोदर के द्वारा, जो जलोदर एक रोग होता है जिसमें उदर के अंदर जल बढ़ जाता है, और जलचर प्राणी के द्वारा काटने से या उनके द्वारा अन्य किसी आघात या प्रहार से जातक की मृत्यु प्राचीन ज्योतिषकारों ने हमारे ग्रंथों में बताई है। यदि मीन राशि के तीसरे देशकाल में अष्टमेश होता है तो यहाँ पर घृणित रोग, कुष्ठ आदि, सिफिलिस, सुजाक, जिनमें जातक के पास जाने में भी लोग डरते हैं, या इसको कह सके एक संक्रामक रोग या घृणित रोग के द्वारा ऐसी जातक की मृत्यु बताई गई है। तो इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति के लिए उसके देशकाल के आधार पर या अष्टम भाव में बैठने वाले ग्रह, अष्टम भाव को देखने वाले ग्रह या अष्टम के देशकाल की स्थिति के आधार पर हम उसके मृत्यु के कारण का विचार कर सकते हैं, जो हमारे प्राचीन ज्योतिषकारों ने अपने प्राचीन ग्रंथों में बड़ी खूबसूरती के साथ वर्णन किया है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।